परिचय। क्यों आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन प्रेरणा मोटिवेशन से श्रेष्ठ है। हर साल लाखों लोग अपने जीवन के लिए नए संकल्प लेते हैं। वजन घटाने, धन निर्माण, रोज ध्यान मेडिटेशन करने या एक किताब लिखने का। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे निर्भर करते हैं प्रेरणा मोटिवेशन पर, एक ऐसी भावना जो अस्थायी और अविश्वसनीय होती है। प्रेरणा शुरुआत करवाती है, लेकिन जैसे ही चुनौतियां आती हैं, वह गायब हो जाती है। जो लोग सपनों को साकार करते हैं और जो केवल सपने देखते रहते हैं, उनके बीच का असली फर्क आत्मानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन है, न कि प्रेरणा के छोटे छोटे झोंके। अनुशासन का अर्थ है वह करना जो जरूरी है, भले ही आपका मन न करे। यह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने, तात्कालिक सुख को टालने और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ जुड़ा रहने की क्षमता है। चाहे वो खिलाड़ी हो जो रोज सुबह जल्दी उठकर अभ्यास करते हैं, या आध्यात्मिक गुरु जो घंटों ध्यान में बैठते हैं, या वे उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स जो अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं, हर एक का रहस्य एक ही है, अनुशासन हमेशा प्रेरणा पर जीतता है। यह पुस्तक सार आत्मानुशासन के विज्ञान साइंस और आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी को समझाता है। हम जानेंगे कि कैसे मनोविज्ञान साइकोलॉजी, तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस और प्राचीन ज्ञान इस बात को साबित करते हैं कि अनुशासन दंड नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, विकास और आत्मनिपुणता सेल्फ मास्टरी का मार्ग है। अब्राहम लिंकन कहते थे, अनुशासन का अर्थ है अभी जो आप चाहते हैं और जो आप सबसे अधिक चाहते हैं, उनके बीच चुनाव करना। अध्याय 1 अनुशासन डिसिप्लिन का मनोविज्ञान साइकोलॉजी समझना। अनुशासन को साधने से पहले हमें उसके मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। अपने मूल में अनुशासन आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन है, यानी अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित कर अपने उच्चतर लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता। एक विलंबित संतुष्टि डिलेड ग्रेटिफिकेशन मार्शमैलो टेस्ट। 1960 के दशक में मनोवैज्ञानिक वॉल्टर मिस्चर ने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। मार्शमैलो टेस्ट। बच्चों को 2 विकल्प दिए गए, या तो एक मार्शमैलो तुरंत खाओ या 15 मिनट इंतजार करो और 2 पाओ। कई सालों बाद अध्ययन से पता चला कि जो बच्चे इंतजार कर सके वे जीवन में अधिक सफल वयस्क बने। बेहतर स्वास्थ्य, करियर और रिश्तों के साथ सीख। जो व्यक्ति तात्कालिक सुख को टाल सकता है, वह जीवन में दीर्घकालिक सफलता पाने की अधिक संभावना रखता है। 2 इच्छा शक्ति विल पावर एक सीमित संसाधन के रूप में। मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमिस्टर के शोध बताते हैं कि इच्छा शक्ति विल पावर एक मांसपेशी मसल की तरह काम करती है। अगर इसे बहुत अधिक प्रयोग किया जाए तो यह थक जाती है, ईगो डिप्लीशन। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे मांसपेशियां अभ्यास से मजबूत होती हैं, वैसे ही इच्छा शक्ति भी छोटे छोटे अनुशासित कार्यों से बढ़ती है, जैसे रोज बिस्तर ठीक करना या ध्यान मेडिटेशन करना। 3 आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल ही असली स्वतंत्रता है। आधुनिक मनोविज्ञान यह सिखाता है कि अनुशासन प्रतिबंध नहीं, बल्कि स्वतंत्रता फ्रीडम है। जब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप क्रेविंग्स, डिस्ट्रैक्शंस और मूड्स के गुलाम नहीं रहते। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी प्रसिद्ध किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा था। विक्टर फ्रैंकल कहते थे, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है। उसी जगह में हमारे पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है। 4 माइंडसेट का महत्व। कैरोल डवेक
की पुस्तक माइंडसेट बताती है कि विकास मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को सुधार के अवसर के रूप में देखते हैं। यह विश्वास अनुशासन को ऊर्जा देता है, क्योंकि असफलताओं को वे हार नहीं बल्कि फीडबैक के रूप में देखते हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। मनोविज्ञान यह साबित करता है कि अनुशासन कठोर नियंत्रण नहीं है, बल्कि यह अपनी पसंदों को अपने दीर्घकालिक मूल्यों और लक्ष्यों लॉन्ग टर्म वैल्यूज एंड गोल्स के साथ संरेखित करने की कला है। अध्याय 2 इच्छा शक्ति विल पावर का तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस, जहां मनोविज्ञान यह समझाता है कि अनुशासन का व्यवहार कैसा होता है, वहीं तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस यह बताता है कि इसके पीछे मस्तिष्क ब्रेन कैसे काम करता है। आत्मानुशासन केवल ज्यादा कोशिश करने का मामला नहीं है, बल्कि यह अपने मस्तिष्क को समझकर उसे सही दिशा में प्रशिक्षित ट्रेन करने की प्रक्रिया है। एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका कमांड सेंटर। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपके माथे के ठीक पीछे स्थित होता है, मस्तिष्क का सीईओ कहलाता है। यह निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग, योजना प्लानिंग और आवेग नियंत्रण इम्पल्स कंट्रोल को नियंत्रित करता है। जब यह क्षेत्र सक्रिय और मजबूत होता है, तब आप प्रलोभनों का सामना कर सकते हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं। 2 न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी अनुशासन सीखा जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है मस्तिष्क की वह क्षमता जिससे वह अपने न्यूरल सर्किट्स को दोहराए गए व्यवहारों के आधार पर पुनर्गठित करता है। जब भी आप आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं, चाहे जंक फूड से बचना हो या सुबह की दिनचर्या मॉर्निंग रूटीन का पालन करना, आप अपने अनुशासन के सर्किट्स को मजबूत कर रहे होते हैं। समय के साथ ये सर्किट्स आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाते हैं। 3 डोपामिन, डोपामाइन और रिवार्ड पाथवे। डोपामिन, जिसे मस्तिष्क का आनंद रसायन प्लेजर केमिकल कहा जाता है, इच्छा शक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज की दुनिया में सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, फास्ट फूड और मनोरंजन से डोपामिन का ओवरलोड हो गया है। लेकिन जब आप डोपामिन को दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर मोड़ते हैं, जैसे फिटनेस, प्रगति या आर्थिक बचत, तब अनुशासन प्रतिबंध नहीं बल्कि आनंददायक महसूस होता है। 4 हैबिट लूप और इच्छा शक्ति का ऑटोमेशन। चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट बताती है कि आदतें कैसे बनती हैं। संकेत, क्यू, दिनचर्या, रूटीन, पुरस्कार, रिवॉर्ड। यदि आप नई आदतों के लूप को सचेत रूप से डिजाइन करते हैं, तो अनुशासन स्वतः ही स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए, संकेत, वर्कआउट, कपड़े तैयार रखना, दिनचर्या, व्यायाम करना, पुरस्कार, एंडोर्फिन का सुखद अनुभव। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। तंत्रिका विज्ञान यह साबित करता है कि अनुशासन जन्मजात नहीं है, यह एक प्रशिक्षित की जाने वाली क्षमता ट्रेनेबल स्किल है। दोहराव, रेपिटेशन और आदत निर्माण हैबिट डिजाइन से आप सचमुच अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि आप स्वाभाविक रूप से अनुशासित बन जाएं। अध्याय 3 तात्कालिक सुख इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से मुक्त होना। अनुशासन डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तात्कालिक संतुष्टि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली संस्कृति। फास्ट फूड से लेकर वन क्लिक शॉपिंग और अनंत स्क्रॉलिंग तक, आज हमारा पूरा परिवेश ऐसे प्रलोभनों से भरा है जो हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। हम त्वरित पुरस्कारों की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? Why we crave quick rewards? हमारे पूर्वज अभाव के युग में रहते थे, इसलिए उनका मस्तिष्क तुरंत संसाधन हासिल करने के लिए विकसित हुआ था। लेकिन आज के अधिकता अबंडेंस के युग में वही प्रवृत्ति उल्टी पड़ती है, जिससे हम आवेगी, इम्पल्सिव और बेचैन रेस्टलेस बन जाते हैं।
2. डोपामिन का जाल, द डोपामाइन ट्रैप। हर नोटिफिकेशन की पिंग हमें एक छोटा सा डोपामाइन हिट देती है। इससे मस्तिष्क अल्पकालिक सुख, शॉर्ट टर्म प्लेजर की तलाश में रहता है, दीर्घकालिक लक्ष्यों से नहीं। मनोवैज्ञानिक इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं, यानी जो अभी है उसे जो महत्वपूर्ण है से ज्यादा महत्व देना। 3. संतुष्टि को विलंबित करने की शक्ति, द पावर ऑफ डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। वॉल्टर मिस्चेल के मार्शमैलो प्रयोग, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि संतुष्टि को टालने की क्षमता भविष्य की सफलता का संकेतक है। छोटी छोटी देरी का अभ्यास, जैसे फोन देखने से पहले 10 मिनट रुकना, आपकी अनुशासन मांसपेशी, डिसिप्लिन मसल को मजबूत करता है। 4. जाल से बाहर निकलने की तकनीकें, टेक्निक्स टू एस्केप द ट्रैप। 20 सेकंड नियम, 20 सेकंड रूल। बुरी आदतों में फ्रिक्शन जोड़े, जैसे जंक फूड को 20 सेकंड दूर रखें या ऐप्स से लॉग आउट रहें। टेम्पटेशन बंडलिंग किसी आनंददायक चीज को उस कार्य से जोड़े जिसे आप टालते हैं, जैसे केवल एक्सरसाइज करते समय ही संगीत सुनना। रिप्लेस न कि रेजिस्ट, रिप्लेस, डोंट रेजिस्ट। इच्छाओं से लड़ने के बजाय उन्हें बेहतर विकल्पों से बदलें, मिठाई की जगह फल, स्क्रॉलिंग की जगह टहलना। कॉल न्यूपोर्ट की पुस्तक डीप वर्क में बताया गया है कि बिना ध्यान भटकाए गहराई से काम करने की क्षमता ही नई सुपर पावर है। तात्कालिक सुख से मुक्त होना, डीप फोकस की दिशा में पहला कदम है। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। अनुशासन तब बढ़ता है जब आप अल्पकालिक डोपामाइन स्पाइक्स से हटकर दीर्घकालिक संतुष्टि, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता भोग में नहीं, बल्कि आत्मनिपुणता, सेल्फ मास्टरी में है। अध्याय 4, मुख्य आदतें, कीस्टोन हैबिट्स बनाना। हर आदत समान नहीं होती। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इन्हें मुख्य या आधारभूत आदतें, कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। चार्ल्स दुहिग ने अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में बताया है कि ये ऐसी आदतें हैं जो अन्य अच्छी आदतों को स्वतः सक्रिय करती हैं। एक मुख्य आदतों का प्रभाव, कीस्टोन हैबिट्स इन एक्शन। व्यायाम, एक्सरसाइज। नियमित व्यायाम केवल स्वास्थ्य नहीं सुधारता, बल्कि बेहतर खानपान, आत्मविश्वास और उत्पादकता भी लाता है। जर्नलिंग रोज लिखने से आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, भावनात्मक स्पष्टता, इमोशनल क्लैरिटी और निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग बढ़ती है। सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन। दिन की शुरुआत उद्देश्यपूर्ण ढंग से करने से फोकस, शांति और अनुशासन का माहौल बनता है। 2. ये आदतें क्यों काम करती हैं? Why they work? मुख्य आदतें हमारी पहचान, आइडेंटिटी को बदल देती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप निरंतर व्यायाम करते हैं तो आप खुद को आलसी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि फिट और अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। इस पहचान स्तर परिवर्तन, आइडेंटिटी लेवल चेंज से अनुशासन टिकाऊ बन जाता है। 3. डोमिनो प्रभाव, द डोमिनो इफेक्ट। एक छोटी आदत कई अन्य क्षेत्रों में परिवर्तन ला सकती है। अगर आप समय पर सोना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप जल्दी उठते हैं, अधिक ऊर्जा महसूस करते हैं और बेहतर भोजन करते हैं। नींद की यह एक मुख्य आदत, कीस्टोन हैबिट, जीवन के अनेक पहलुओं को संतुलित कर देती है। 4. पुस्तक संदर्भ, बुक रेफरेंस। जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स भी यही कहती है। आदतें केवल दिनचर्याएं नहीं होती, वे उस व्यक्ति के पक्ष में डाले गए वोट हैं जो आप बनना चाहते हैं। जेम्स क्लियर। मुख्य आदतें सबसे शक्तिशाली वोट डालती हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि की इंसाइट। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश न करें। केवल 1 या 2 मुख्य आदतों, कीस्टोन हैबिट्स पर ध्यान दें।
वे धीरे धीरे आपकी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यवहार, बिहेवियर और परिणाम, रिजल्ट्स, तीनों को परिवर्तित कर देंगी। अध्याय 5 अनुशासन, डिसिप्लिन में परिवेश, एनवायरनमेंट की भूमिका। अनुशासन केवल इच्छा शक्ति, विल पावर पर निर्भर नहीं करता, यह आपके परिवेश, एनवायरनमेंट से गहराई से प्रभावित होता है। दरअसल शोध यह दिखाते हैं कि केवल आत्मनियंत्रण पर निर्भर रहने के बजाय अपने परिवेश को बदलना अधिक प्रभावशाली होता है। एक, संकेत और ट्रिगर्स, क्यूज एंड ट्रिगर्स। हर आदत किसी न किसी पर्यावरणीय संकेत, एनवायरनमेंटल क्यू से जुड़ी होती है। आपकी मेज पर रखा फोन ध्यान भटकाने का संकेत है, जबकि पास रखी पानी की बोतल आपको हाइड्रेशन के लिए प्रेरित करती है। जब आप इन संकेतों को बदलते हैं तो आप अपना व्यवहार, बिहेवियर भी बदल देते हैं। 2, घर्षण और प्रवाह, फ्रिक्शन एंड फ्लो। बीजे फॉग ने अपनी किताब टाइनी हैबिट्स में बताया है कि अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को कठिन बनाना अनुशासन विकसित करने का सबसे सरल तरीका है। उदाहरण के लिए, स्वस्थ स्नैक्स को सामने रखें, जंक फूड को छिपा दें, बिस्तर के पास किताब रखें, ध्यान भटकाने वाले ऐप्स हटा दें, वर्कआउट कपड़े रात में ही तैयार रखें। 3, सामाजिक परिवेश, सोशल एनवायरनमेंट। जिम रोहन ने कहा था, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप अनुशासित और विकासोन्मुख, ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के बीच रहते हैं तो आपका अपना स्तर स्वतः ऊंचा उठता है। 4, सफलता की संरचना। अपने भौतिक और सामाजिक परिवेश को डिजाइन करना ऐसा है जैसे आपने अपने लिए एक अदृश्य कोच बना लिया हो जो बिना किसी जबरदस्ती के आपको अनुशासन की ओर मार्गदर्शन करता है। बेंजामिन हार्डी की पुस्तक विल पावर डजंट वर्क में यह बताया गया है कि केवल आंतरिक दृढ़ता नहीं बल्कि परिवेश तय करता है कि कौन फलता फूलता है। स्मार्ट लोग अपना ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें अनुशासन अपवाद नहीं बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। मुख्य अंतर्दृष्टि, प्रलोभनों से जूझने की बजाय अपने परिवेश को इस तरह बनाइए कि सही चुनाव अपने आप आसान और स्वाभाविक बन जाएं। अध्याय 6, इच्छा शक्ति एक ऊर्जा के रूप में अपने मानसिक ईंधन का प्रबंधन। मनोवैज्ञानिक रॉय बॉमेस्टर और जॉन टियर्नी ने अपनी किताब विल पावर में लिखा है कि आत्मनियंत्रण एक सीमित ऊर्जा स्रोत है। जैसे व्यायाम के बाद मांसपेशियां थक जाती हैं, वैसे ही इच्छा शक्ति भी बार बार प्रयोग से कमजोर पड़ जाती है। एक अहंक्षीणता, इच्छा शक्ति की बैटरी। हर निर्णय और आत्मनियंत्रण का प्रयास आपकी इच्छा शक्ति की ऊर्जा से कुछ हिस्सा ले लेता है। बहुत अधिक निर्णय लेने से ऊर्जा घटती है और आवेगी फैसलों की संभावना बढ़ती है। 2, आराम और पुनर्भरण। इच्छा शक्ति नींद, विश्राम और पोषण से पुनः भरती है। थका हुआ मस्तिष्क तात्कालिक सुख की ओर भागता है, इसलिए आराम को आलस्य मत समझिए, यह आपके अनुशासन का ईंधन है। 3, दिनचर्या ऊर्जा बचाती है। आदतें इच्छा शक्ति की आवश्यकता को घटा देती हैं क्योंकि वे व्यवहार को स्वचालित बना देती हैं। 4, पोषण और रक्त शर्करा। कम ग्लूकोज निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी इच्छा शक्ति को स्थिर रखते हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि, अपनी इच्छा शक्ति को एक बैटरी की तरह समझिए, उसे नींद, भोजन और विश्राम से चार्ज कीजिए, दिनचर्या से संरक्षित कीजिए और महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर समझदारी से खर्च कीजिए। अध्याय 7, एकाग्रता, अनुशासन का गुणक प्रभाव। यदि अनुशासन सफलता का इंजन है तो एकाग्रता उसका स्टीयरिंग व्हील है। एक बहुकार्य का भ्रम। मस्तिष्क सच में एक साथ कई काम नहीं कर सकता, यह केवल तेजी से कार्य बदलता है।
2 गहन कार्य और प्रवाह। गहराई से काम करने की क्षमता दुर्लभ है लेकिन अत्यंत मूल्यवान है। 3 ध्यान का अवशेष। कार्य बदलने पर ध्यान का हिस्सा पिछले कार्य में अटका रहता है। 4 एकाग्रता के उपकरण। 25 मिनट काम और 5 मिनट विश्राम। एक समय में एक कार्य। डिजिटल विकर्षण कम करना। मुख्य अंतर्दृष्टि। एक समय में एक कार्य को पूरी गहराई से करना ही असाधारण परिणाम लाता है। अध्याय 8 भावनात्मक अनुशासन और आत्मनिपुणता। सच्चा अनुशासन आपके भीतरी भावनात्मक संसार पर नियंत्रण है। 1 प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया चेतना। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान होता है, वहीं विकास छिपा है। 2 भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आत्मजागरूकता, नियंत्रण, सहानुभूति और लचीलापन ये 4 स्तंभ हैं। 3 आध्यात्मिक ज्ञान। समत्व ही योग है। 4 अभ्यास। जर्नलिंग, कृतज्ञता, ध्यान, मुख्य अंतर्दृष्टि। पहले स्वयं को नेतृत्व देना सीखें। अध्याय 9 संबंधों और संचार में अनुशासन। 1 सुनने का अनुशासन। ध्यान से सुनना सबसे बड़ा सामाजिक कौशल है। 2 शब्दों का अनुशासन। भाषा में संयम विश्वसनीयता बढ़ाता है। 3 सीमाएं और निरंतरता। निरंतरता विश्वास बनाती है। 4 सहानुभूति का अनुशासन। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना संबंधों को गहरा करता है। मुख्य अंतर्दृष्टि। संबंधों में अनुशासन दयालुता और सत्यनिष्ठा है। अध्याय 10 अनुशासन की आध्यात्मिक जड़ें। 1 तपस। स्वेच्छा से कठिनाई सहना। 2 संकल्प। स्पष्ट इरादा ऊर्जा को दिशा देता है। 3 स्वाध्याय। आत्मचिंतन और अध्ययन। 4 गीता का ज्ञान। संतुलित मन से कर्म करो। 5 उदाहरण। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। मुख्य अंतर्दृष्टि। अनुशासन आत्मा को ऊंचा उठाने का साधन है। अध्याय 11 अनुशासन में आम भूलें। 1 सब या कुछ नहीं का जाल। पूर्णता की चाह नुकसानदायक है। 2 कठोरता। लचीलापन जरूरी है। 3 थकान। केवल इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहें। 4 पूर्णतावाद। प्रगति अधिक महत्वपूर्ण है। 5 ज्ञान बिना क्रिया। केवल सीखना पर्याप्त नहीं। मुख्य अंतर्दृष्टि। अनुशासन संतुलित और स्थिर प्रगति है। अध्याय 12 अनुशासन और स्वतंत्रता। अनुशासन स्वतंत्रता का मार्ग है। 1 दैनिक अभ्यास। ध्यान, लेखन, व्यायाम। 2 आदतें और पहचान। छोटी आदतें पहचान बदलती हैं। 3 संतुलन। प्रयास और विश्राम दोनों जरूरी हैं। 4 उद्देश्य। बड़ा उद्देश्य अनुशासन को आसान बनाता है। 5 संरचना। संरचना से स्वतंत्रता मिलती है। मुख्य अंतर्दृष्टि। अनुशासन जीवन को जानबूझकर बेहतर बनाता है। याद रखिए, अनुशासन आपको सीमित नहीं करता, वह आपको वो इंसान बनाता है जो आप सच में बनना चाहते हैं। हर दिन का छोटा प्रयास आपकी बड़ी सफलता की नींव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।